हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर है सर्कल, लेकिन इसमें सर्कल का जो यूज है वो थोड़ा सही है और साथ में थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है। तीन चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं: सर्कल, ट्राइंगल एंड एपी। तो इसलिए इस क्वेश्चन की जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी एडवांस लेवल की है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। तीन सर्कल है C1, C2 एंड C3, जिनका रेडियस हमें क्या क्या गिवन है: R1, R2 एंड R1 प्लस R2। जो सर्कल C3 है वो मतलब R1 प्लस R2 दोनों का सम उसका रेडियस है। और ऐसे बने हुए सच दैट कि C1 एंड C2 जो है एक्सटर्नली टच हो रहे हैं एंड C3 इंटरनली टच हो रहा है। मतलब C1 C2 तो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका अगर ये C1 सर्कल है तो ये C2 सर्कल है, दोनों एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। और ये बड़ा वाला सर्कल है जो क्या है, C3 सर्कल है। ओके, बड़ा वाला सर्कल, इनकी रेडियस भी पता है आप। ओके, अब ये मान लीजिए सेंटर हुआ C2 का, ये मान लीजिए सेंटर हुआ C1 का। अब एक और सर्कल है विद रेडियस R3। मान लीजिए ये सर्कल है, इसका रेडियस जो है क्या है, R3 है। अब ये तीनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दे आर टचिंग। R3 जो है तीनों सर्कल को टच कर रहा है। तो देखिए C1 C2 और बड़ा वाला सर्कल C3 को भी टच कर रहा है। इंटरनली C3 और एक्सटर्नली C1 और C2। अब यहाँ से एक और कंडीशन गिवन है: R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। मतलब कि R1 सबसे बड़ा सर्कल है, फिर R2, फिर R3। यहाँ थोड़ा R1 R2 R3 के साथ थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन नजर आई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, R2। ये जो बड़ा सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, छोटे वाले का है R3। अगर मैं अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ, देखिए ए, इसको ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको बी पॉइंट दे देता हूँ, और इस वाली लाइन को, इसको सी पॉइंट। अब यहाँ पे समझने की एक और बात है बच्चों। मान लीजिए ये मेरी एक लाइन है, ये C1 और C2 सर्कल के दो सेंटर है। इन दोनों सेंटरों के बीच की दूरी कितनी होगी, R1 प्लस R2। ओके, इसका रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक R1 है, और यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है। तो इस पॉइंट से मतलब कि सी जो पॉइंट है, सी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है बी से, ये R1 प्लस R2 है। अगर मैं इस पूरी लाइन की लेंथ पता करूं, इसकी PQ लाइन मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो C से इधर ये डिस्टेंस कितनी है, R2, और B से इधर ये डिस्टेंस कितनी है। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, मतलब ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2, जो कि कौन से बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है। अब आपको इससे ये बात समझ में आ गई होगी कि मतलब जो बड़े वाला सर्कल है उसका कहीं ना कहीं रेडियस यहाँ पे PQ लाइन पे होगा। तो मैं मान लेता हूँ उसका रेडियस कहीं यहाँ पे, और इसको मैं ज्वाइन करता हूँ इस तरीके से। ओके, तो ये जो पॉइंट डी मैं ले रहा हूँ, दिस इज द डी पॉइंट, इट्स अ सेंटर ऑफ बिगर सर्कल। वी डोंट नो कि पीवी लाइन पे कहाँ है, लेकिन हमें इतना पता है कि इस जो बड़े सर्कल का रेडियस जो है वो कितना है, R1 प्लस इतना। अब अच्छा, ये तो सारी कंडीशन हमने यहाँ पे जान ली। अब देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन है कि R1 प्लस R1 R2 R3 आर इन एपी में है। तो ट्वाइस ऑफ R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3। ओके, क्योंकि मिडिल टर्म क्या होती है, दो एन टर्म का मीन होती है, जो लास्ट वाली R1 और R3 का मीन क्या होगा, R2। तो अब इसमें हमें निकालना है R1 अपॉन R2 का होल। तो इसमें हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो अगर मैं मान के चलिए इस वाले एंगल को, इफ आई सपोज इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये वाला एंगल मेरा 180 माइनस थीटा बन जाएगा। 180 माइनस थीटा बनेगा। ओके, अगर मैं इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ए डी बी की बात करूं, एडीबी की ट्राइंगल की मैं बात करूं, तो यहां से आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा सबको पता होगा क्या कितना होता है कॉस थीटा। फॉर्मूला है डायरेक्ट ट्राइंगल का, एडी स्क्वायर, एडी का होल स्क्वायर प्लस बीडी का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ AD इंटू BD।
ओके, ऐसे ही अगर मैं इन ट्राइंगल ए सी और डी एडीसी की बात करूं, कौन से ट्राइंगल की, एडीसी, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना cos 180 माइनस थीटा। देखिए फॉर्मूला आपने ट्राइंगल में पढ़ा होगा, इसको अप्लाई करना किस तरीके से याद करना है। तो 180 माइनस थीटा में अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट साइड में है एसी, और ये ट्राइंगल अपना बन गया दिस, ये बात। ओके, जल्दी से बता दीजिए इसकी, ए डी सी, सो एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर अपॉन वाइस ऑफ एडी इंटू। अभी देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को 1, इस इक्वेशन को 2 लेता हूं, तो आप समझ सकते हैं ये जो cos 180 माइनस थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखिए ए एस टी सी, इस क्वाड्रेंट में, इसमें ओनली साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो यू नो दैट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे कंपेयर, इक्वल कर सकता हूँ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सो हम कैसे लिख सकते हैं, ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर ऑन वाइस ऑफ ए डी इंटू बी डी, ओके, इज इक्वल टू बी डी इंटू, ओके, ए डी, ठीक है, इक्वल टू माइनस इसका पूरे का, क्यों माइनस, क्योंकि कॉस यहाँ पे कॉस थीटा है, और यहाँ पे इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस कॉस थीटा, जिसको आप इजीली किससे रिप्लेस कर दिया, इसको आपने इसी रिप्लेस माइनस कॉस थीटा से, और फिर हमने इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 लगा दी। माइनस एडी जल्दी से करते हैं, माइनस बाहर की तरफ है, सी डी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर ऑन वाइस ऑफ ए डी इंटू, अब देखिए यहाँ पे सी डी आना चाहिए था, गलती कर दी, यहाँ पे सी डी आएगा, ए डी इंटू सी डी, इस वाले ट्राइंगल का ले रहे हैं ना, वाइस ऑफ ए डी इंटू सी डी, ये मिस्टेक हो जाते हैं, ध्यान से हमें करना होता है। तो एडी कट 2 से 2 कट, सो व्हाट वी गेट, एडी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ओके। अब ये जो माइनस है पूरे बाहर में है, कंफ्यूज नहीं होना इससे। अब यहाँ पे हमें कुछ ट्रिक्स अपनानी होगी। अब जैसे एडी, एडी की लेंथ आपको पता है, एडी एक ट्राइंगल की साइड है, तो ट्राइंगल की साइड आप एडी ये रहा, तो ये लेंथ कितनी है आपकी, अगर मैं बात करूं, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये क्या है, ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सेंटर के सर्कल से यहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2, और उसमें से मैं छोटे वाले सर्कल की रेडियस माइनस कर दूं R3, एडी आ गया मेरे पास। देख लीजिए, अगर मैं मान के चलता हूँ ये पूरी लेंथ कितनी है, R1 प्लस R1 प्लस R2 में से अगर मैं छोटी वाली सर्कल R3 रेडियस माइनस कर देता हूँ, तो एडी आ जाएगा, आएगा बिल्कुल। सिमिलरली ऐसे ही बीडी आ जाएगा अपने पास, बीडी कैसे आएगा, देखिए बीडी कैसे लिखेंगे, इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस R1 प्लस R2, बिकॉज डी इज द सेंटर ऑफ बिगर सर्कल, और बिगर सर्कल की रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है R1 प्लस R2। वहां से अगर मैं R1 माइनस कर दूंगा तो बीडी आ जाएगा, R1 प्लस R2 माइनस R1, बीडी आ गया, माइनस, अब ए बी क्या हो जाएगा, ए बी तो आसान है, ये R1 है, R1 प्लस R3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाइस ऑफ बीडी। अब बीडी देखो कितना है, यस यस यस, ये रहा बीडी, अभी लिखा हमने। तो बेसिकली बीडी में R1 से R1 कट जाएगा, 2 तो हट ही गया ऑलरेडी, बीडी ओनली बीडी बचा, बीडी R1 प्लस R2 माइनस R, ऐसे ही एडी, एडी तो हमने निकाल ही दिया, माइनस बाहर आएगा, R1 प्लस R2 माइनस R3 का स्क्वायर प्लस सी डी लिखना है, सी डी यहाँ तक, यहाँ से डी से पी तक आपको पता है R1 प्लस R2, उसमें से R2 माइनस कर दो, ये लो आपका आ गया क्या, यस, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास बचा AC, AC आपको पता है सिंपल सा R2 प्लस, AC आपको क्या पता है, इजिली पता है, AC माइनस R2 प्लस, सिंपल सा है, ये R2 और ये R3, और यहाँ पे ये कंडीशन भी दे रखी है R1 ग्रेटर देन R2, मतलब R1 बड़ा है तो इसलिए बड़ा सर्कल R2 से,
और R3 सबसे छोटा सर्कल है, और बड़ा वाला सर्कल क्या है, R1 प्लस R2। अब इसके डिवाइड में CD आएगा, डिवाइड में CD R1 प्लस R2 माइनस। ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें एक और कंडीशन गिवन है कि तो यहाँ से हमें रिक्वायरमेंट R1 और R2 की है, तो इसलिए R3 हम हटाएंगे, R3 का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। R3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R2 माइनस R, है ना, ये वैल्यू निकाल। अब इसके बाद किस तरीके सॉल्व करेंगे, यहाँ से R3 को हम रिप्लेस करेंगे, तो मैं इसको ऊपर से रब कर देता हूँ, है ना, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। तो यहाँ से जब मैं इसकी R3 की जगह क्या रखूंगा, ट्वाइस ऑफ R2 माइनस R1, R3 की जगह क्या रखूंगा, R2, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, तो -2R2, माइनस का R2 बचेगा और प्लस, तो 2R1 क्या बच रहा है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं बेटा, 2R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ से ये कट हो गया, R1 R1, तो ओनली R2 बचा। यहाँ पे R1 प्लस R3 की जगह मैं 2R2 माइनस R1 रखूंगा, सो R1 से R1 कट जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ R2 का स्क्वायर होगा, ट्वाइस ऑफ R2 का होल स्क्वायर। अपॉन में नीचे में क्या बच रहा है, R1 से R1 कैंसिल, ओनली R2, और इज इक्वल टू किसके, माइनस टाइम्स, सिमिलरली ये तो वही है, एडी एडी तो अभी आपने लिखा है ये सेम, ट्वाइस ऑफ R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे R2 कट गया ये वाला, और ओनली बचा R1 स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखिए R3 हटाना है मेरे को, R3 हटाना है, R3 की जगह रखूंगा ट्वाइस R2 3R2 माइनस R1 प्लस 3R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या बचेगा, डिवाइड में बच्चा R2 कट जाएगा, 2 तो कब का ही कट गया, ऊपर अननेसेसरी लिखा है हमने। ओके, तो R2 बच गया, क्या बचा R1। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कैसे हमने किया, है ना, सब समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, बस करना कुछ नहीं है, अब इस होल स्क्वायर खोलना है और बस इसको आगे सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल सर्कल चैप्टर से आ रहे हैं बेसिकली, नॉर्मल टेंजेंट, और जब से जेई मेन से इसको रिमूव किया है तो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस जो है ज्यादा दे रहे हैं सर्कल्स में, तो 2024 वगैरह इसका आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अब 4R1 स्क्वायर माइनस 4R1 स्क्वायर माइनस 2 जा 4R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 4R2 का स्क्वायर। ओके, और ये सारा की सारा मल्टीप्लाई किससे होगा, से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर चल जाएगा, -R2 ये तो बाहर रहेगा, पहले इसको खोलते हैं, वही सेम 4R1 स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं लगा रहे, 4R1 स्क्वायर, 2 जा 4R1 R2 प्लस, देखिए प्लस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस R1 का स्क्वायर, अब इसको खोलेंगे होल स्क्वायर से 9, एक गड़बड़ हमने कर दी, यहाँ पे ये माइनस साइन है, ये जो है माइनस साइन है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती, दिस इज साइन माइनस, दिस इज द माइनस साइन, तो ये सारा गलत हो गया, -9R स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6R1 R2 एंड -R1 स्क्वायर हो गया। अब जो जो हो रहा है उसको सॉल्व करते हैं, और बाकी R1 R2 ट्वाइस, बाकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 4R1 क्यूब आएगा, इस ये कहीं से कट नहीं हो रहा है, तो -4R1 स्क्वायर R2, ये देखिए तीनों प्लस हो रहे हैं, और कट के आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ R2 स्क्वायर इंटू R1, इसको सॉल्व करो। ओके, 4R1, देखिए 4R1 स्क्वायर है, ये रहा R1 स्क्वायर, तो 3R1 स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये कट गया, तो वो 4R1 स्क्वायर रहेगा, और इसको जब मैं -R2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो -4R1 R2, R1 स्क्वायर R2, 4R1 स्क्वायर R2, अब ये माइनस का 4R1 R2, ये प्लस का 6R1 R2, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का 2R1 R2, तो प्लस का 2R1 R2, तो माइनस का 2R1 R2 स्क्वायर। ओके, ये हो गया, अब R2 स्क्वायर और R ये, तो माइनस का 8,
R2 स्क्वायर माइनस का 8 R2 स्क्वायर और ये R2, तो माइनस माइनस प्लस 8R2 का क्यूब। अब सिंपल, माइनस 4R1 एंड दिस कैंसिल, सेम साइन। सो अपना आया 4R1 क्यूब इज इक्वल टू 8R2 क्यूब। कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करनी। हमसे क्या पूछा है, आर R1 बाय R2 का होल क्यूब, जो कि कितना आ जाएगा, दिस इज द आंसर। R1 बाय R2 होल क्यूब इज 2। तो देखिए बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन में फिर से मैं आपको बता देता हूँ, बस आपको सर्कल, एक कॉन्सेप्ट ये था, नंबर 1 कॉन्सेप्ट समझना कि बड़े वाले सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करेगा। दूसरा आपको ये लगाना था, ये फॉर्मूला, कि ये कैसे पता चलेगा कि हम इस तरीके से इसको अप्रोच करना है। तो ये जितना ज्यादा आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका माइंड में अप्रोच ऑटोमेटिक आएगी। तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें था, सर्कल का सेंटर पता लगाना कहाँ होगा, कैसे लाई करेगा, फिर ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल बना के फिर तो फॉर्मूला यूज और सिंपल कैलकुलेशन, यू विल गेट द आंसर इज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको और भी कोई जेईई एडवांस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए इजियर वे में, सो यू कैन कमेंट। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।